कि बीच मैच चल रहा है और स्टेडियम में फ्लडलाइट बंद हो जाए। कभी सोचा आपने? भाई ये इंडिया के मैचेस में कब से लाइट्स ऑफ होने लगी? अगर पाकिस्तान के मैच में होती तो समझ में आता है। बकवास मैनेजमेंट है एकदम आपकी यार। दिन हो गए भाई, तुम्हारी लाइटिंग नहीं जल रही। उसमें प्रॉब्लम हो गई तो उसकी बत्ती गुल हो गई। मतलब ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि कई बार ग्राउंड नहीं सूख पाते, लोग आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भाई ये इंडिया क्रिकेट की रियलिटी है। और हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तानी, उनको तो बहुत जल्दी बहाना मिल जाता है। रिचेस्ट बोर्ड, यू नो, द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, द बिलियनियर क्लब, ये आपका स्टैंडर्ड है। बट ये दिस इज रियली पैथेटिक। पर जो कल बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की फ्लड लाइटें नहीं ठीक, कुदरत ने आज इनका पूरा टावर ही बिठा दिया। ठीक है, बत्ती गुल, अरमान गुल, रेपुटेशन की माँ बहन हो गई, सारा कुछ हो गया। को चाहिए फ्लडलाइट कुछ इशू है ग्राउंड में जिसकी वजह से मैच रुक गया है। जो एक साइड का स्टैंड है वो पूरी ही लाइट वहां से बंद हो गई। वो जो कालक कल आप पाकिस्तान की क्रिकेट के मुंह पे मलने के चक्रों में थे ना, वो कालक अब आप अपने मुंह पर भी मल लें और अपने पिछवाड़े पर भी। वापस आई है, नहीं जी लाइट ही नहीं चल रही। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो मैच खत्म करो, घर जाओ आप फिर। ये कज़ाफी स्टेडियम का दुनिया भर में मजाक बनाना भारत के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है। भारत की दुनिया भर में लाइव मैच के दौरान जग हंसाई हुई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला, जहां भारत के ग्राउंड्स की लाइट काम करना बंद हो गई, जिसकी वजह से मैच को रोक दिया गया, जिसे देखकर भारतीय मीडिया सत्ते में आ गया है। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या बात कर रहा है। कि बीच मैच चल रहा है और स्टेडियम में फ्लडलाइट बंद हो जाए। कभी सोचा आपने? और एक ऐसा ब्रेक था जिससे बीसीसीआई को शर्मिंदा होना पड़ा। जी हाँ, कटक के बाराबती स्टेडियम में जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, वहां पर मैच को रोकना पड़ा। एक बार मैच रुका, फ्लडलाइट ऑफ हो गई, उसके बाद मैच का आगाज हुआ। लेकिन उसके बाद फ्लडलाइट जब बंद हुई तो मैच को काफी देर तक रोक के रखना पड़ा और जो प्लेयर्स थे वो भी हमें पवेलियन में बैठे हुए नजर आए। मतलब ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि जब आप एक इतना बड़ा देश हैं, आपका इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा क्रिकेट स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये फ्लडलाइट्स की समस्या का सामना करना पड़े। आप आईपीएल करवाते हैं, आप क्रिकेट का हर बड़ा टूर्नामेंट हिंदुस्तान में करवाते हैं, लेकिन जब मैच के बीच में फ्लडलाइट बंद हो जाए, कई बार ग्राउंड नहीं सूख पाते, तो ऐसे में आप एक ना लाफिंग स्टॉक बन जाते हो पूरी दुनिया के लिए। लोग आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भाई ये इंडिया क्रिकेट की रियलिटी है। और हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तानी, उनको तो बहुत जल्दी बहाना मिल जाता है। अब बहाना देखिए, आप हरकतें ऐसी होंगी तो बहाना मिलेगा ही ना उनको कि, लेकिन इंडिया में होता है और बार बार हो रहा है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी देखना होगा कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं जहाँ पर बार बार दिक्कत हो रही है, वहाँ पर कुछ कदम उठाए जाएँ, कुछ एक्शन लिए जाएँ। क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये बहुत अपग्रेडेड स्टेडियम नहीं है। भाई ये इंडिया के मैचेस में कब से लाइट्स ऑफ होने लगी? अगर पाकिस्तान के मैच में होती तो समझ में आता है, लेकिन इंडिया के मैचेस में कब से ये लाइट्स ऑफ होने लगी? बीसीसीआई से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी। अच्छा, अब समझ में आया, हमारी लाइटें सिडनी से बेहतर नहीं है ना। का मैच है यार, कभी आपको याद है इतनी देर तक लाइट गई हो? अरे इंटरनेशनल लेवल का मैच है यार, कुछ तो ठीक करेंगे ना। वो अब आधा घंटा वगैरह कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो हो सकता है लाइट चली गई हो, जब लेके पहुंचे ना वहां पे, हम कहां से लेके उनको वहां इंतजाम करना चाहिए। इसीलिए होता ना, आपको आज तो नहीं पता चला कि यहाँ इस ग्राउंड में आपका मैच है। तो आप वेन्यू आपको पहले पता है कि यहाँ पे वेन्यू पे मैच है, आपने क्या तैयारियां करी है? पूरा सही में यार, इतना क्राउड आया हुआ है ना, पैर रखने की जगह नहीं है स्टेडियम में, और ये आपके हालात हैं। अरबोपति बोर्ड है आपका। बीसीसीआई चाहे तो सारे बोर्ड खरीद ले एक साथ ही, और उसके बाद भी डबल पैसे दे दे बचे हुए हो। उसके बावजूद ये हाल है आपका कि इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है, वहां पर चलो हो जाता है। हमने पहले भी देखा है कि किसी टेक्निकल चीज है भैया, किसी आपके फ्लडलाइट्स के टावर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है भाई, 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स गेम ही रुक गया है। मुझे लग रहा है गेम होने नहीं वाला है। गेम तो होगा यार। 6 साल के बाद शायद इस ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है। अब 6 साल के बाद ग्राउंड में मैच हो रहा है, सारी टेस्टिंग तो कर लो। एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट, इट इज सो पैथेटिक दिस मैनेजमेंट। हमें कराना है, कहीं पे भी कराना है भाई, पहले मैनेजमेंट तो कर लो ढंग की। तुम्हारी लाइटिंग नहीं जल रही।
अजीबोगरीब पूरी बकवास मैनेजमेंट है एकदम आपकी यार। अंधेरा हो गया भाई। और ये साइड स्क्रीन के साथ वाला बिल्कुल हाँ बिल्कुल बगल वाला है। मेरे आपका कोई स्टैंडर्ड है? आपका कोई स्टैंडर्ड है वैसे? रिचेस्ट बोर्ड, यू नो द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, द बिलियनर क्लब, ये आपका स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल लेवल के मैच में आपकी बत्तियां ऑन नहीं हो रही तो मोमबत्ती लेके आती सारी की सारी पब्लिक देखने के लिए मैच? नहीं, टॉर्च जलवा लो। और हमारा डबल नुकसान इसलिए हो रहा है, एक तो आप जलील करवा रहे हो कि लाइट नहीं जल रही आपकी, दूसरा फाइनली रोहित शर्मा का फॉर्म आया के साथ कि यार मैच शुरू करवा भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, आज तो फॉर्म वापस आई है। नहीं जी, लाइट ही नहीं जल रही। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो मैच खत्म करो, घर जाओ आप, फिर पब्लिक का पैसा वापस करो आप। ये मैनेजमेंट है आपकी, ये आपका बिलियनर क्लब है, ये मतलब आपका स्टैंडर्ड है, ये लेवल है आपका। तो सूरज की रोशनी में करा दिया करो जब आपसे लाइटें नहीं जलती तो। ये फ्लड लाइट्स हैं जी आपकी। 6 साल के बाद हो रहा है मैच, तो मैनेजमेंट तो कर लो। अगर इस ग्राउंड में 6 साल के बाद मैच करवा रहे हो, लोगों के लिए भी अच्छा है कि कटक में मैच आया इंटरनेशनल, लेकिन कम से कम ग्राउंड को तो रेडी करा लो भाई। फिर तैयारियां कौन करेगा? ये तैयारियां हैं आपकी, शर्म आनी चाहिए कसम से। और मैं तो मैच के लिए, मैं तो रोहित शर्मा के लिए बोल रहा हूं यार, रोहित शर्मा पे तो कम से कम तरस खा लेते। बट ये दिस इज रियली पैथेटिक गरीब चीज यार। मतलब इतना थोड़ी आप टाइम लगाओगे। एक टावर का गया था, फिर उसके बाद पता नहीं दूसरे इनका आ रहा है, बीच में चली भी है, हाँ जली, फिर बुझ गई। चल क्या रहा यार, आपने बुझ रही है। हम कोई वहां पे जाके इलेक्ट्रिशियन थोड़ी कि हमने फ्यूज हमने थोड़ी करना। एक ही टावर था, वो एक उसमें प्रॉब्लम हो गई तो उसकी बत्ती गुल हो गई। हाय, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। तो उसमें हुआ क्या कि जब ये रचिन को गेंद लगी ना, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ्लड लाइटें नहीं अच्छी लगवाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं। इनका पता है क्या हिसाब है? एक ना नीम हकीम गया एक पहुंचे हुए हकीम के पास और उसको कहा कि आपकी हकीम साहब दवाई से क्या होता है? तो हकीम ने कहा कि जो बड़ा हकीम था उसने कहा कि हकीम तो आप भी हैं, पहले आप बताएं आपकी दवाई से क्या होता है। ये 2 नंबर हकीम कहता है मेरी दवाई से ना हर मसला ठीक हो जाता है, ये अब आपको 7 दिन बाद आराम आएगा। तो आज ना जो इधर हुआ ना ग्रोसरी वालों के साथ, परली तरफ वाले जो ग्रोसरी वाले हैं, जो कल बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की फ्लड लाइटें नहीं ठीक, उनको 7 दिन के लिए आराम हो गया। उनको आज पूड़ी मिल गई है कुदरत की तरफ से। कुदरत मैंने देखा इन दोनों को सही बैलेंस में रखती है भाई, सही जिसको कहते हैं बैलेंस में। इधर फ्लड लाइट का कोई कसूर नहीं था भाई। फ्लड लाइट के नीचे अक्सर ओबेस्टर डे एंड नाइट गेम्स में बॉल गुम हो जाता है फ्लड लाइट्स में, इसीलिए तो कहते हैं ना ऊंचा कैच करना मुश्किल हो जाता है लाइट्स की वजह से एंड ऑल दैट। रचिन के साथ भी बेचारे के वही हुआ, कोई माल फंक्शनिंग नहीं हुई लाइट्स की, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, लाइट्स भी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं, फिलिप्स की लगी हुई हैं। कुदरत ने आज इनका पूरा टावर ही बिठा दिया, ठीक है। अब वो जब टावर बैठा, पहली दफा बैठा, दूसरी दफा बैठा, तीसरी दफा तो भाई साहब आधे पौने घंटे के लिए गुल हो गया काम। बत्ती गुल, अरमान गुल, रेपुटेशन की माँ बहन हो गई, सारा कुछ हो गया। ये अब जिसे कहते हैं यूं करके बैठे हुए हैं कि अब सोच रहे हैं अब क्या होगा। अब मैं बताता हूं क्या होगा। वो जो कालक कल आप पाकिस्तान की क्रिकेट के मुंह पे मलने के चक्रों में थे ना, वो कालक अब आप अपने मुंह पर भी मल लें और अपने पिछवाड़े पर भी। मुंह पर तो इस वजह से मल लें कि ये वाले जो है ना, ये कालक, अब आपने किसी के मुंह पर कालक मली हो तो अगला आपके मुंह पर मलेगा। पिछवाड़े पे इसलिए कि रात के अंधेरे में जब बाहर निकलोगे ना, तो अंधेरे वेरे में ना कहीं यूं पिछवाड़ा ऊपर करके ना शेतरमुर्ग बन के कहीं छुप जाना, क्योंकि ये अब अपने नेज़े जो है ना सीधे करके बैठे हुए हैं। और वो सोशल मीडिया पे आप जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा। वो जिसे कहते हैं भाई साहब चल रहा है ना, जिसे कहते ट्रोलिंग। अब ट्रोलिंग भी कोई छोटी चीज़ होती है, ये तो कोई और ही लेवल है। ये ट्रोलिंग नहीं है, ये जिसे कहते हैं ना बातों से जिंदा मार देने वाला काम है जो अब इस टाइम चल रहा है। उनको चाहिए लाइट कुछ इशू है ग्राउंड में जिसकी वजह से मैच रुक गया। पूरी मतलब बेसिकली जानकारी ये है, थोड़ा सा उसमें टाइम भी लगा, 5-7 मिनट से चीजें चल रही थी। पहले वो फ्लक्चुएट कर रही थी लाइट, और उसके दौरान जब हमने देखा कि वो एक ऊपर से अपर कैमरा ड्रोन
एंगल लिया गया उसमें दिखाई लाइन फ्लक्चुएट कर रही है। बाद में फिर लाइट का वो पूरा जो एक साइड का स्टैंड है वो पूरी ही लाइट वहां से बंद हो गई। फिर रोहित शर्मा आए, एम्पायर से उन्होंने बातचीत की नितिन भाई, और एम्पायर को बताया, नाराज भी रोहित शर्मा वहां नजर आ रहे थे, इसके साथ शुभमन गिल भी थे। फिर बात ये होती है कि वो जो मुकाबला है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और खिलाड़ी बड़े वहां नाराज चले जाते हैं। तो अब जब लाइट की सिचुएशन सही होगी, लाइट ठीक होगी, तभी गेम चालू हो पाएगा। तो वहां पर कुछ 6 लाइटें हैं, ट्यूब लाइट्स, जिसमें से एक फ्लक्चुएट कर रही थी। कोशिश, इंतजार ये हुआ कि शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक हुई नहीं, जैसे कि दीपक कह रहे थे। खिलाड़ी ऑफ कोर्स नाराज होंगे, निराश होंगे। फ्रस्ट्रेशन इस बात का होगा क्योंकि दोनों खिलाड़ी बड़े अच्छे लय में नजर आ रहे थे, और खासतौर से जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे थे। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए